हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है एक वैकेंसी रिलीज की गई है एफएसएल में, और वो भी अंडमान एंड निकोबार पुलिस के अंडर में यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। तो उसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें कि कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना सैलरी पेमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है या फिर किस तरीके की जॉब है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो आप यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है police.andaman.gov.in। इसको भी ओपन करके यहाँ पर भी आप देख सकते हो, कुछ नोटिफिकेशंस दिए हुए हैं। इसके अलावा एक जो वेबसाइट मैं आपको बता रही हूँ जहाँ से आप ये नोटिस देख सकते हो। पहली बात तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो अगर आप लोग चाहो तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं सारे नोटिफिकेशंस रिलीज करती हूँ। तो यहाँ पे देखो, दूसरी एक जो वेबसाइट है वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, recruitment.andaman.gov.in। इस वेबसाइट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो, ये जितनी भी इनकी पोस्ट निकलती हैं, जितने भी यहाँ पे नोटिफिकेशंस ये रिलीज करते हैं, सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो अब हमें बेसिकली चाहिए, हमें फॉरेंसिक साइंस वाली जो जॉब है वो कहाँ पर दिखेगी। तो ये देखो, रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन पुलिस, और ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे मेंशन है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इधर से बस इसको डाउनलोड करो और फिर नोटिफिकेशन अपना पढ़ लो। तो मैं पूरा नोटिस यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या है इसमें, कैसे फॉर्म भरना है, कब भरना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सब चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पूरा एंड तक वीडियो देख लेना। तो देखो, यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस आया है, ग्रुप बी और ग्रुप सी की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई हैं इन अंडमान निकोबार पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन क्या है, पहली चीज़ तो ये और भी पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की भी निकली हुई है और बहुत सारी पोस्ट हैं, ये सब देख लेना। हमारा बेसिक कंसर्न जो है वो हमें इस पे फोकस करना है। एफएसएल में, अंडमान निकोबार पुलिस के अंडर जो एफएसएल है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसमें यहाँ पे 2 पोस्ट की वैकेंसीज निकली हैं। पहली है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन एफएसएल, जो कि ग्रुप बी की जॉब है, और दूसरी है साइंटिफिक असिस्टेंट इन एफएसएल, जो ग्रुप सी की है। और कितनी वैकेंसी है? 2 वैकेंसी है, सिर्फ 2 वैकेंसी यहाँ पे हैं, और दोनों यूआर कैटेगरी की वैकेंसी है, यानी अनरिजर्व्ड। तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी कैटेगरी का जो इंसान है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 ही है। यहाँ पे स्टार क्यों लगा रखा है वो हम नीचे देख लेते हैं, यहाँ कहीं मेंशन तो होगा ही। तो स्टार इसलिए लगा रखा है, नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे टेंटेटिव है, ये चेंज हो सकती है, वो इन पर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली है। अब एक चीज और यहाँ पे आपने नोटिस की होगी कि ये ग्रुप बी की पोस्ट है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो यहाँ पे जरा हम ये रीड कर लेते हैं कि क्या मेंशन है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कैटेगरी यूआर इज फॉर अनरिजर्व्ड, यानी कि जनरल। ओबीसी जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी। ठीक है, तो ये इतनी कैटेगरीज यहाँ पे हैं। तो जो अभी वैकेंसी है वो सिर्फ यूआर की है, और नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव है। टेंटेटिव यानी कि ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकती है। और दूसरी चीज यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में दिया गया है कि रिजर्वेशन फॉर एसटी कैंडिडेट वो एप्लीकेबल होगा एज पर गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नंबर 1959 ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इनका जो यहाँ पे इनके इसमें जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ओबीसी के लिए भी सेम है कि एज स्पेसिफाइड इन एडमिनिस्ट्रेशन करिकुलर नंबर 83/2003, ये इनका कुछ है, इसमें जो भी मेंशन होगा ना उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा। सेम पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रहेगा। अब पे स्केल क्या रहेगा, कितना पेमेंट जो है वो किया जाएगा। तो देखो, यहाँ पे ये ग्रुप ए की यहाँ पे पोस्ट लिखी है, तो इसमें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एफएसएल, ये दिख रहा होगा आपको, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एफएसएल। इनका जो पे स्केल रहेगा ये रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में। इसके बीच में कुछ भी जो है वो हो, 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में इनका कुछ भी जो है पे स्केल हो सकता है, इसके बीच में रहेगा। अब
साइंटिफिक असिस्टेंट एफएसएल के लिए जो है यहाँ पर जो पे स्केल होगा, ये लेवल 5 की जॉब है, जो पे स्केल रहेगा वो 29,200 मतलब 29,200 से लेके 92,300 तक, ठीक है, इसके बीच में पे स्केल रहेगा साइंटिफिक असिस्टेंट एफएसएल का। तो ये दोनों वैकेंसीज निकली हैं। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन है, नेशनैलिटी यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई आप सिर्फ इंडियंस के लिए ही है और बाहर के विदेशियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लो। चलो यहाँ पे हम नीचे आते हैं और साइंटिफिक असिस्टेंट और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। चलो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक साइंस, ठीक है, विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन बैचलर्स लेवल। मतलब कि आपने एमएससी कर रखी हो केमिस्ट्री से, टॉक्सिकोलॉजी से या फिर फोरेंसिक साइंस से तो चलेगा, और साथ में आपने बैचलर्स डिग्री में केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आपने प्लेन बीएससी कर रखी है, ठीक है, प्लेन सब्जेक्ट से, लेकिन आपका एक सब्जेक्ट अगर आपका केमिस्ट्री था तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और दूसरी चीज, अगर आपने बीएससी इन केमिस्ट्री या फोरेंसिक साइंस कर रखी है या टॉक्सिकोलॉजी और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है साइंटिफिक लेबोरेटरी का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन है, मेल कैंडिडेट्स मस्ट पजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। भाई यहाँ क्लियरली मेंशन है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर का और 4 व्हीलर का दोनों का होना बहुत जरूरी है। जिनको भाई गाड़ी चलाना नहीं आती है, यहाँ पे फीमेल्स के लिए और लिखा है, यानी कि या तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दोनों में से कोई एक चलेगा, लेकिन मेल के लिए दोनों कंपलसरी है, 2 व्हीलर भी और 4 व्हीलर भी, दोनों का लाइसेंस होना चाहिए, दोनों आपसे चलाने बनना चाहिए, ठीक है। ये क्लियरली मेंशन है, इनका कुछ होगा भाई स्पेशली यहाँ पे अलग से, क्योंकि ऐसा मुझे पहली बार किसी नोटिस में ऐसा लिखा हुआ दिखा है कि आपको लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी मांगा है। हो सकता है कि कुछ ऐसे आपको काम दिए जाने हो जिसमें आपको गाड़ी से इधर उधर ट्रैवल करना पड़े, इसलिए यहाँ पे लिखा है। अब देखो, वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड विथ फोरेंसिक साइंस एज अ सब्जेक्ट। वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे एज सच यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, और एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट का, फोरेंसिक साइंस का साथ में होना जरूरी है। साइंटिफिक असिस्टेंट, अब जो दूसरी आपकी पोस्ट है वो है साइंटिफिक असिस्टेंट की। साइंटिफिक असिस्टेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, बीएससी डिग्री इन बॉटनी और जूलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और फोरेंसिक साइंस और लिखा, यानी कि इनमें से किसी भी एक चीज में आपने डिग्री कर रखी हो तो आप एलिजिबल हो। और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इसमें तो आपसे मांगा गया है कि अगर आपने सिर्फ बीएससी करी है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एमएससी वालों के लिए नहीं मांगा है, बीएससी वालों को सिर्फ मांगा था सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए कोई यहाँ पे आपसे, और यहाँ पे फिर से इसमें ही मेंशन है कि मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के पास में 2 व्हीलर का लाइसेंस होना कंपलसरी है। मेल कैंडिडेट्स के पास में 4 व्हीलर का कंपलसरी है, फीमेल के पास कंपलसरी नहीं है और मेंशन है, यानी इन दोनों में से कोई भी एक है तो आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज, वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एफएसएल होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड। यहाँ पे भी देखो एक चीज, वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ एफएसएल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड विद फोरेंसिक साइंस, ये मांगा गया है वर्किंग एक्सपीरियंस। कितना क्या कैसा इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, कितने साल का चाहिए एक्सपीरियंस, 1 साल 2 साल 1 महीने 2 महीने, कुछ नहीं मांगा है। तो आप अपने इंटर्नशिप भी आपने कर रखी हो, ट्रेनिंग कर रखी हो, तो फिर आप वो भी लगा देना अपना सर्टिफिकेट। एज लिमिट भी यहाँ पे मेंशन है, तो एज लिमिट देख लो, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मेल्स के लिए 18 to 33 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 18 to 38 ईयर्स, ये मेंशन है। एज लिमिट समझ गए। अब यहाँ पे रिलैक्सेशन है, एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दिया गया है एज में, और वो भी पीडब्ल्यूडी अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो उनको 10 साल का है एज रिलैक्सेशन, और पीडब्ल्यूडी अगर ओबीसी वाला है तो 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी अगर एसटी वाला है तो 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है।
अब देखो ग्रुप बी पोस्ट का मतलब क्या है। ग्रुप बी एनजी मतलब फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट विथ 3 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस दी जा रही है 3 साल की लगातार, और रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज एडमिसिबल टू 5 ईयर्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी कि सीधी बात है, ग्रुप बी की सर्विस 3 साल की सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ग्रुप सी की पोस्ट यानी कि मतलब है 3 साल की सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो 40 साल की है, 45 दी गई है आपको यहाँ पे एसटी वालों के लिए। ठीक है, तो ये दोनों पोस्ट में डिफरेंस है। इसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर यहाँ पे मेंशन है तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे ये जो जितने भी लोग हैं कैटेगरी वाले उनके लिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आपको क्लेम करना पड़ेगा आप किस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हो। तो अब फिजिकल मेजरमेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आई डोंट थिंक साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए कोई भी आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है साइंटिफिक असिस्टेंट या सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए कोई फिजिकल की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो रिटन एग्जामिनेशन किस किस के लिए होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन है क्या? नहीं है। पार्ट 2 में भी मेंशन नहीं है। पुलिस पोस्ट, हाँ देखो ये है पार्ट 2 में यहाँ पे मेंशन है, जो कि पुलिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा, और कंप्यूटर और हिंदी सब्जेक्ट इसमें आपसे पूछा जाएगा। जितने भी लोग अवेलेबल हैं उनको कॉमन रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। तो देखो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट दोनों यहाँ पे मेंशन है। कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स का होगा। हिंदी में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। 1 घंटे का आपका पेपर होगा। टोटल 80 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। अब साइंटिफिक फील्ड, अच्छा हाँ ये देखो साइंटिफिक फील्ड में आपसे और भी कुछ पूछा जाएगा। साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट जो हैं एसएसए और एसए, इनके लिए आपसे जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, फॉरेंसिक साइंस भी पूछी जाएगी। तो जनरल एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चन सेम है, 40 पूछे जाएंगे। 80 जो है टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर अगर आपसे फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक बायोलॉजी अगर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है तो आपसे बायोलॉजी पूछा जाएगा, और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी में पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन अगेन 1 घंटे का पेपर होगा। तो अब देखो ये डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है पूरा का पूरा कि आपसे जनरल नॉलेज में क्या पूछेंगे, जनरल एप्टीट्यूड में क्या पूछेंगे। ये कंप्यूटर नॉलेज में भी कुछ ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। फिर हिंदी का दिया है, इंग्लिश का दिया है। फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी में देखो यहाँ पे दिया है कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का आपने पढ़ा होगा वो पूछेंगे। फॉरेंसिक बायो में भी यही लिखा है कि ग्रेजुएशन लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा। फॉरेंसिक साइंस में क्या पूछेंगे, फॉरेंसिक साइंस बेसिक्स, फॉरेंसिक साइंस लॉ पूछेंगे, साइंटिफिक एविडेंसेस के बारे में पूछेंगे। अदर देन इनके अलावा ये छोड़ के बाकी आपसे सब पूछ लेंगे फॉरेंसिक साइंस के बारे में। क्वेश्चन शेल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू पैटर्न आपका होगा। हिंदी इंग्लिश में एग्जाम किया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत आंसर देते हो तो, एंड नो नेगेटिव मार्किंग, अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ध्यान रखना भाई, गलत आंसर टिक करके मत आना, तुक्के लगा के मत आना। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 40% मार्क्स आपके एटलीस्ट आने चाहिए रिटर्न एग्जाम में, तो ही आप क्वालिफाई करोगे। रीवैल्यूएशन रीचेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको हमने इतने सही करे थे लेकिन हमारे मार्क्स नहीं है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं है। अगर एग्जामिनेशन की डेट में कोई भी चेंजेस होता है तो ये जो अंडमान एंड निकोबार पुलिस डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हो। अगर ऐसा होता है, यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि अगर ऐसा होता है एक से ज्यादा स्टूडेंट्स के कैंडिडेट्स के अगर रिटन एग्जाम में सेम मार्क्स आते हैं तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखा जाएगा कि मेथड अप्लाइड वन आफ्टर अनदर टू रिजॉल्व द टाई केसेस। डेट ऑफ बर्थ देखेंगे कि कौन सा ओल्डर कैंडिडेट है जिसको हायर पोस्ट मिलनी चाहिए, एंड डेट ऑफ बर्थ इसमें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट में एज के हिसाब से आपको जो है दिया जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट में डेट ऑफ बर्थ, रिटन एग्जामिनेशन मार्क अगर सेम है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख के जिसका नाम पहले आएगा उसको दे दिया जाएगा। देखो ठीक है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे दे देंगे। अब अप्लाई कैसे करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड
टू बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली एट ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पे ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे फॉर्म भरने हैं। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एंड सैंपल प्रोफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आर अटैच्ड और कैंडिडेट शुड प्रोवाइड ऑल मैंडेटरी डिटेल। जो भी डिटेल मांगी है वो सारी सबमिट करनी है। अगर आप कोई चीज़ भरने में नाकामयाब होते हो तो आपकी उसको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी फेक फॉर्म आपको आप भरते हो, अपना गलत चीज़ें भरते हो, फेक फॉर्जरी करते हो, तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी किया जा सकता है और आपको जीवन भर के लिए इससे बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पे स्कैंड कलर फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी और फोटोग्राफ जो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद में इसका डायमेंशन दिया हुआ है, ये सब आप रीड कर लेना। विदाउट कैप, विदाउट स्पेक्टिकल्स, ये सब नहीं लगाने हैं आपको। अगर प्रॉपरली अपलोड नहीं करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके सिग्नेचर भी लगाने हैं आपको। क्लोजिंग डेट के पहले आपको यहाँ पे वेबसाइट पे फॉर्म सबमिट कर देना है। इज दैट क्लियर? और ऑनलाइन सबमिट करने से पहले एक बार पूरी चीज़ें चेक कर लेना। फीस कितनी लगेगी फॉर्म की ये भी देख लो, 25 रुपये फीस लगेगी मात्र। फॉर्म सबमिट करने की फीस है 25 रुपीज़। इस अकाउंट में आपको अपने पैसे जमा करने होंगे। बैंकिंग आप कार्ड वार्ड का यूज़ करके, यूपीआई का यूज़ करके कर सकते हो। और वुमेन्स के लिए कोई फीस नहीं है। नो फीस फॉर एसटी कैटेगरी वालों के लिए कोई फीस नहीं है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए कोई फीस नहीं है, वुमेन्स के लिए कोई फीस नहीं। यानी कि बचे हुए जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, और उनको यहाँ पे फीस जो है वो भरनी पड़ेगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले मेल कैंडिडेट्स को ही फीस भरनी है। 25 रुपये सिर्फ है, कोई भी भर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में जो आपकी ट्रांजैक्शन स्लिप है, यानी आपने इस अकाउंट में पेमेंट कर दिया, उस स्लिप की फोटोकॉपी जो है वो आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? 30 तारीख, 30/5, ठीक है। 30 तारीख लास्ट डेट क्लियर दी गई है, यानी ज़्यादा दिन नहीं है आपके पास में, भर देना अपना फॉर्म अगर आप लोग एलिजिबल हो तो। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी सुन लो। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 6 डिफरेंट सेंटर हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में ही, वहीं के वहीं सेंटर हैं, देख लो, ये नाम पढ़ लेना। ये 6 नाम दिए हुए हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड के ही जो 6 सेंटर्स हैं वहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, ये फिजिकल मेजरमेंट के लिए है। ओके, देखो ये फिजिकल मेजरमेंट के लिए हैं जिनका होना है, बाकी जो साइंटिफिक असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए नहीं है। रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो सेंटर दिए गए हैं वो भी आपके यही है यार, वहीं पे जो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो ये जगह दी गई हैं वही सेंटर्स हैं, अलग से नहीं है। तो अब क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाती है कि बहुत सारे लोग अब नहीं भरने वाले हैं फॉर्म, क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको उतनी दूर जाके एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि और कोई सेंटर नहीं है। बाकी का ये जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, वो चीज़ें रीड कर लेना, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सब रीड कर लेना, कैसे फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, सारी चीज़ें इस एक पीडीएफ में मेंशन है, उसको आप रीड कर लेना। आप इसी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो, रिक्रूटमेंट वाली जो वेबसाइट है यहाँ पर रजिस्टर करना, रजिस्टर करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन, और यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अपना डाल देना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट्स आते हैं वो मैं यहीं पर देती हूँ, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं, और जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं इसी चैनल पे देती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।